स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे सर्कल, और सर्कल में अपने इसका बेसिक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल मेड बाय एन आर्क, कि जो भी सर्कल की आर्क होती है वो एंगल बनाएगी, वहां पे उनमें कुछ रिलेशन होता है। तो वो अपन ने पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो कोई भी आर्क होती है वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है। जहां पे एंगल बनता है कहां पे, रिमेनिंग पार्ट पे। यानी कि कोई रिमेनिंग पार्ट है, मान लो ये सर्कल है, ये इसकी आर्क है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये वाला, ये डबल होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट पे। ये मान लो ये एक्स है तो ये क्या होगा, 2x होगा। ये अपने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इसके साथ साथ अपन ने पढ़ा था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। तो आप लास्ट वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल अपना दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दे रखा है इन फिगर, इस डायग्राम में क्या दे रखा है कि ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, एंड सी डी इज ए कोड, सी डी क्या है, कोड है। और क्या दे रखा है, when AC and BC extended to, जब AC और BD को एक्सटेंड किया, आगे तक एक्सटेंड किया, तो कहां पे मिल रहे हैं, E पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो AB एक डायमीटर है और CD का एक कोड है। जब AC को भी आगे बढ़ाया और BD को भी आगे बढ़ाया तो वो कहां पे मिल रहे हैं, E पे मिल रहे हैं, ठीक है। अपन को क्या करना है, प्रूव दैट एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री। ये जो आएगा एंगल, ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। AEB ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, समझो। हम क्या जानते हैं, हम दो थ्योरम जानते हैं कि जो कोई भी कोड होती है वो सेंटर पे क्या बनाती है, एंगल बनाती है, और साथ साथ रिमेनिंग पार्ट बनाती है। तो इसने क्या बोला है, सी डी इज ए कोड, एंड ये इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ इस सर्कल की इक्वल है, ठीक है। इक्वल टू क्या है, आर, आर है। तो देखो अगर मैं इसको ओ से ज्वाइन करूंगा, ऐसे आप इसे ओ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, सेंटर मान लो इसको ओ को। तो अगर आप इसको ओ से ज्वाइन करोगे तो देखो यहाँ पे, समझना अच्छे से, आप ओ से मिला दो। तो ओ से जब मैंने मिलाया इसको तो देखो क्या दे रखा है प्रूफ में, देखो, ठीक है। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ओ इक्वल टू डी ओ। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो गई, समझो। क्योंकि सी डी को ऑलरेडी इसने रेडियस इक्वल दे रखा है, तो मैंने सी को ओ से ज्वाइन कर दिया, डी को भी क्या कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, ज्वाइन कर दिया किसको, सी टू ओ एंड डी टू ओ। सी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया और डी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। तो यहां से देखो, तो यहां से क्या बन गया, Hence triangle COD is equilateral triangle। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मेरे पास कुछ एंगल आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एंगल मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे एक एंगल COD ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, सो एंगल COD कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोड के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल 60 आ गया। अब ध्यान दो, कोड जो है सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो इसको मैं 60 डिग्री कह सकता हूं। अब ये मेरे पास 60 आ गया, ये भी 60 हो, ये भी 60 हो गया। इतना क्लियर है। साथ साथ आप क्या करो, आप सी को बी से ज्वाइन कर दो। सी को किससे ज्वाइन कर दो, बी से। तो यहाँ पे देखो, समझना अच्छे से, ये जो कोड है ऊपर से देखोगे, आप कोड को फिक्स कर दो ऐसे। सी डी को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये एक तो सेंटर पे एंगल बना दिया, देखो ये बन रहा, और एक कैसे बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे, ठीक है। देखना अच्छे से, इसको इससे ज्वाइन करोगे तो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा तो देखना, दोबारा से ट्राई करता हूँ मैं। डॉट डॉट से मार्क कर दो इसको। अब दिख रहा है, ये सी डी है, वो सेंटर पे एंगल बना दिया, और उसने ये देखो ऐसे ऐसे बन गया। ये देखो यहीं से आ रहा है ना, ये यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये वाला एंगल, तो एंगल CBD कितना हो जाएगा, 60 का हाफ इक्वल टू 30 डिग्री बाई थ्योरम, ठीक है। या फिर एंगल मेड बाई सेम आर्क, ठीक है। देखो ये जो आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रही है, और रिमेनिंग पार्ट पे ये जो बन रहा है इधर ऐसे बन गया ना, ये रिमेनिंग पार्ट पे दिख रहा है सबको, आई थिंक सबको दिख गया। ये देखो ये और
दिख गया, तो ये 30 आ गया। अब समझना, इतना आ गया। अब अगर इतना आ गया तो ये जो डायमीटर है, ए बी जो डायमीटर है, ए बी जो डायमीटर है, वो यहां पे जो एंगल बनेगा ये वाला, इफ ए बी इज डायमीटर, अगर ये डायमीटर है तो कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी कितना हो गया, एंगल ए सी बी कितना हो गया, ये वाला, ये हो गया 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। अगर ये 90 है और ये ए ई क्या है, ए ई इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, ये ए ई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल सी ई बी, एंगल कौन सा, ई सी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए सी बी, तो क्या कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 आ जाएगा। तो एक्चुअली में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल बन रहा है, ये तो 90 बन गया यहाँ, ये वाला, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब समझ में आ गया। अब आप ट्राइंगल ले लो, कौन सा वाला ट्राइंगल, आप ट्राइंगल ले लो। अब आंसर आ जाएगा आपका। अब आप ट्राइंगल ले लो, ये वाला देखना अच्छे से, ई बी सी, तो ये तो 90 है, ये 30 है। तो इन ट्राइंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं एक्स नाम दे रहा हूं, तो एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी, ये स्ट्रेट लाइन है ना एकदम, तो एंगल ई की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू एक्स है, सी की वैल्यू कितनी है 90, बी की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180, तो एंगल एक्स इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120, तो एक्चुअल में कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। समझ में आया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ इसको, तो हैंस क्या कर दोगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैंस एंगल सी ई बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, और जो सी ई बी है वो सेम एंगल है, सो एंगल ए ई बी इक्वल टू भी आ जाएगा 60 डिग्री। ये अपन ने प्रूव कर दिया। क्लियर। इतना कुछ भी नहीं दे रखा था, जैसा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है। डायमीटर दे रखा था, डायमीटर पे 90 डिग्री में एंगल बनेगा, और मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया ताकि यहाँ पे मुझे ट्राइंगल मिल सके, वहां पे एंगल मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दे रखा है। In figure 10.33 ABCD is a cyclic quadrilateral in which में AC and BD are diagonal। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, यानी कि आप क्या बना लो, एक सर्कल बना लो। क्या बना लो, एक सर्कल बना लो। तो ये देखो मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। इसके अंदर क्या बनाना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो ए बी बी सी डी और डी ए बी सी डी। ठीक है, ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल है, तो इनको बना दो, डायगोनल बना दो। ये बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ एंगल डी बी सी, क्या दे रखा है, डी बी सॉरी
डीबीसी दे रखा है 55 डिग्री एंड बीएसी ये दे रखा है 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बीसीडी फाइंड करना है। ठीक है, बीसीडी क्या करना है, फाइंड करना है। तो समझो, सॉरी, देखो बीसीडी यानी कि ये वाला एंगल चाहिए मुझे, और क्या दे रखा है, डीबीसी दे रखा है। तो डीबीसी देखो किधर बन रहा है, डीबीसी ये वाला एंगल दे रखा है। तो डीबीसी कितना है, 55 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, बीएसी। बीएसी कहाँ पे है, बीएसी ये दे रखा है 45। ठीक है, समझो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, और एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होता है, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 एंड एंगल बी प्लस डी ये भी कितना होना चाहिए, 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो देखो अगर मेरे पास एक कंप्लीट एंगल ए आ जाए तो मैं एंगल उस सी की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो समझो अगर मैं आर्क सी डी को लूं, ठीक है, अगर मैं आर्क सी डी लूं तो क्या आ जाएगा, इफ वी कंसीडर आर्क सी डी आर्क को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो ये जो आर्क सी डी है वो एंगल कैसे बना रही है, इधर से देखो आप, ये जो सी डी आर्क है ये एंगल कैसे बना रही है, ये बना रही है एंगल, देखो एक एंगल तो ऐसे बन रहा है इधर जाके, ये बन गया 55, और एंगल कहाँ पे बन रहा है, इसके द्वारा एक ये बन रहा है। तो अगर ये भी 55 है समझना, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल मेड बाई सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, कि किसी कोड के द्वारा एंगल जो बनता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 55 है तो ये भी क्या आएगा, 55 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरम अपन ने पढ़ा था कि ये कोई सेगमेंट है तो सेम सेगमेंट में एंगल जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो कितने एंगल बना लो आप, ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो देखो ये अगर 55 है तो ये भी क्या होगा, 55 होगा। तो हेंस इफ एंगल DBC इक्वल टू 55 है, सो एंगल DAC ये भी कितना होगा, 55 होगा। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, कौन से सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, इक्वल। तो DBC 55 है तो DAC भी क्या होगा, 55। ये क्या हो गया, 55 हो गया। आ गया समझ में। तो एंगल कितना आ जाएगा, हेंस एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल में समझना अच्छे से, DAC प्लस एंगल DAC आ गया, और एक क्या आ जाएगा, BAC। BAC तो कितना है, DAC तो 55 है, BAC कितना है, 45। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 100 डिग्री आ गई, तो एंगल सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है, तो अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये 100 है तो कितना आ जाएगा, हेंस एंगल ए प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि ABCD क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कितना है, 100 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। और ये उसने पूछी थी, क्या पूछी थी, एंगल BCD इक्वल टू क्या आ गया, 180 आ गया। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो सिंपल हमें थ्योरम याद होनी चाहिए और उनको अप्लाई करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, थैंक यू।